अब हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ बैंक कितने होते हैं, कितने एक इकोनॉमी के अंदर कितने टाइप्स के बैंक वर्क कर रहे हैं, राइट। तो इस चार्ट की हेल्प से हम कोशिश करते हैं समझने की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉमर्शियल बैंक, हमारे पास कॉमर्शियल बैंक्स हैं। दूसरा हमारे पास है कोऑपरेटिव बैंक्स। थर्ड हमारे पास है स्पेशलाइज्ड बैंक। फोर्थ हमारे पास है सेंट्रल बैंक। ये 4 कैटेगरी है किसी भी इकोनॉमी में बैंकिंग के टाइप्स की। कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं? कॉमर्शियल बैंक या तो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं या प्राइवेट सेक्टर के बैंक, राइट। कॉमर्शियल का मतलब है सिंपल जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी में काम करते हैं और जो नॉर्मल एक्टिविटी में मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ बैंक के करते हैं, राइट। अब बैंकिंग सेक्टर का बेस्ट एग्जांपल जैसे मैं बता दूं आपको, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, समझ लो जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर बैंक काम करता है, राइट। तो ये सारे हो गए कैनरा बैंक, राइट, पंजाब नेशनल बैंक। दीज आर द पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है? ये भी कॉमर्शियल बैंक है। अब इसमें क्या है, प्राइवेट लोगों का पैसा लगा हुआ है, जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, राइट। समझ में आ रहा है आपको? तो ये कॉमर्शियल बैंक क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। अब सेकंड देखते हैं हम लोग कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक भी बैंकिंग की तरह ही काम कर रहे हैं, बट इनकी जो ऑपरेशन है, इनका जो फाउंडेशन है वो किस तरीके से हुआ है, कोऑपरेटिव तरीके से हुआ है। सपोज 2 स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर खोला या 2 ऑलरेडी वर्किंग बैंक्स ने मिलके कोऑपरेटिवली एक बैंक खोल लिया और वो एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल हैं पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, राइट। ऐसे बहुत सारे बैंकिंग बिजनेसेस हैं जिसको 2 स्टेट गवर्नमेंट चला रही हैं। तो दीज आर कोऑपरेटिव बैंक्स। अब होता है स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक का मतलब होता है वो बैंक जो सारी एक्टिविटी नहीं कर सकते, उनका नेचर क्या है, स्पेशलाइज्ड है। जैसे कि मैं बात करूं जो फार्मर्स के लिए काम करते हैं, राइट। जैसे मैं बात करूं जो रूरल सेक्टर में काम करते हैं, राइट। तीसरा मैं बात करूं जो सिर्फ लैंडिंग का काम करते हैं, समझ रहे हो आप, स्पेशलाइज्ड है, उनका नेचर ऑफ वर्क है, स्पेशलाइज्ड है। ऑल दोज एक्टिविटीज़ कुड नॉट बी टेकन प्लेस। यहाँ पे सारे काम नहीं होते जो अदर बैंक्स में होते हैं, राइट। एक हमारे पास है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, एपेक्स बैंक, गवर्निंग बैंक बॉडी। तो इंडिया में सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इकोनॉमी, राइट। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ बैंक। ये हमारे इंडियन इकोनॉमी में टाइप्स ऑफ बैंक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक है, ये या तो पब्लिक हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक हैं और सेंट्रल बैंक्स, राइट। तो दिस इज़ द डिस्कशन ऑफ टाइप्स ऑफ बैंक। अब हम लोग समझते हैं कि अगर मैं बैंक के पास जाता हूँ तो बैंक कितने अकाउंट खोलता है, राइट। बैंक हमारे पास कितने अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देता है। तो हेयर वी आर डिस्कसिंग सम काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट कैन बी ओपन। फर्स्ट ऑफ ऑल है जो नॉर्मली सबको पता है और मोस्टली अकाउंट ओपन कराते हैं, दैट इज़ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के क्या फीचर्स है देखो। सेविंग अकाउंट अगर आप ओपन कराते हो तो बैंक आपको नॉर्मल इंटरेस्ट पे करता है, मतलब आपके पैसे पे वो आपको ब्याज देता है। कितना इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड करता है मार्केट में एवरेज रेट क्या चल रहा है, जो भी आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है। आरबीआई क्या है, बैंक कोई गवर्निंग बॉडी है। उसके बाद दूसरा अकाउंट जो खुलता है वो करंट अकाउंट ओपन होता है। करंट अकाउंट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता, इसमें आपको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, राइट। और दूसरा फीचर ये है करंट अकाउंट का कि इसमें आपको क्या है, ये नॉर्मली बिजनेस पर्सन के लिए होता है, यानी एक नॉर्मल इंडिविजुअल करंट अकाउंट ओपन नहीं करा सकता। नॉर्मल बिजनेस डीलिंग के लिए करंट अकाउंट ओपन होता है, राइट। उसके बाद हमारे पास है एफडी अकाउंट, दिस वन एफडी अकाउंट। एफडी क्या है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है आप एक तरीके से अपनी सेविंग कर रहे हो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, आपको इन बिटवीन विड्रॉवल करने का कोई मूड नहीं है, तो आप एफडी करा लेते हो। एफडी लोग पर्टिकुलरली कराते हैं मिनिमम 6 मंथ की। उसके बाद आप जितना भी टाइम ले सकते हो, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर। इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस पे मिलता है, फिक्स डिपॉजिट कंपेयर टू द सेविंग अकाउंट। एक हमारे पास होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी बोलते हैं शॉर्ट में। ये रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग का मतलब होता है ये एफडी की तरह ही है, बट आप इसमें क्या कर रहे हो, रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा पैसा डिपॉजिट कर रहे हो और फिर आप एक साथ उसको विड्रॉवल कर लोगे। ये सेविंग नहीं है। सेविंग में तो आप दोनों कर रहे हो, मतलब डिपॉजिट विड्रॉवल कर रहे हो अपने माइंड के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से। बट रिकरिंग डिपॉजिट में क्या कर रहे हो आप, रिकरिंग डिपॉजिट में आप सिर्फ डिपॉजिट कर रहे हो एफडी की तरह, लेकिन आप उसको पार्ट टाइम मतलब एक इंटरवल में करवा रहे हो, राइट। एक हमारे पास है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन में एक अकाउंट आपने ओपन करा लिया, उसी अकाउंट के थ्रू आप मल्टीपल उसमें बेनिफिट्स ले सकते हो। उसी के थ्रू आप कन्वर्ट करा सकते हो करंट में, उसी के थ्रू आप कन्वर्ट करा सकते हो उसको एफडी में। मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसमें मल्टीपल सर्विसेज उसी में आपको मिल जाएगी, आपको दूसरा अकाउंट अलग से नहीं खोलना पड़ेगा। दैट इज़ मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट,
तो दीज आर द टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट टू बी ओपन इन अ बैंक। ये सर्विसेज हमें बैंक देता है। हम सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट खुलवा सकते हैं, एफडी करा सकते हैं और एक ही अकाउंट में मल्टीपल ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, राइट।